हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे 10 स्मार्ट वेज टू सेव मोर मनी। और इसे शुरू करें उससे पहले मैं आपके साथ में एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा। ये एग्जाम्पल खास उन लोगों के लिए है जो बहुत यंग है, जो अभी 25-28 ईयर्स के हैं और उन्होंने अभी अभी अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है और वो अभी अभी जॉब पर लगे हैं। तो मैं आपको एक कॉस्ट ऑफ डिलेइंग योर इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। उसके बाद मैं आपके साथ 10 पॉइंट्स शेयर करूंगा ज्यादा पैसे सेव करने के, जिनमें से ज्यादातर पॉइंट्स मैं खुद भी पर्सनली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं। तो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले तो इस एग्जांपल को समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राम और गोपाल। अब इन दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि उनकी एज 55 के होने पर वो दोबारा मिलेंगे, लेकिन वो अपने बैंक बैलेंस को 5 करोड़ रुपीस करके ही आएंगे। अब राम थोड़ा स्मार्ट था, तो राम ने जैसे ही गोपाल से कहा कि मैं ये अचीव करूंगा, तो उसने तुरंत उसी साल से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। विच मीन्स कि राम के पास अब है 30 ईयर्स या आप कह सकते हैं 360 मंथ्स, और 5 करोड़ रुपीस को अचीव करने के लिए 12% रिटर्न अगर हम अज्यूम करके चले तो राम को इन्वेस्ट करने होंगे 14,164 रुपीस पर मंथ, और राम टोटल इन 30 इयर्स में इन्वेस्ट करेगा अप्रोक्सीमेटली 51 लाख रुपीस, और राम के पास रहेंगे 5 करोड़ रुपीस। लेकिन गोपाल ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, अब तो हमारे पास बहुत समय है। तो गोपाल ने 5 इयर्स वेस्ट कर दिए और उसने शुरुआत की फ्रॉम द एज ऑफ 30। अब गोपाल के पास 360 मंथ्स नहीं है, उसके पास है सिर्फ 300 मंथ्स यानी 25 इयर्स, और 5 करोड़ रुपीस अचीव करने के लिए 12% रिटर्न अगर हम अज्यूम करके चले तो गोपाल को ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, विच इज 26,350 रुपीस पर मंथ। अब टोटल अमाउंट जो गोपाल इन्वेस्ट करेगा 5 करोड़ रुपीस को अचीव करने के लिए, वो होगा अप्रोक्सीमेटली 79 लाख रुपीस। Which means कि 5 ईयर का डिले, ओनली 60 मंथ्स डिले करने की वजह से गोपाल को टोटल 28 लाख रुपीस एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने पड़े। अब अगर मैं इस अमाउंट को 60 से डिवाइड कर दूं, क्यों 60 से? क्योंकि 5 साल का डिले हुआ, राइट? तो यहां पर गोपाल को पर मंथ का डिले पड़ा 46,755 रुपीस का। तो आई एम श्योर कि अब इस एग्जाम्पल से आपको ये तो क्लियर हो गया कि कहीं आपके जो दोस्त है वो आपको कहेंगे अरे अभी तो रिटायरमेंट को टाइम है, हम पहले तो एंजॉय तो कर ले, अभी अभी तो सैलरी लगी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इन्वेस्ट ही करना है और लाइफ को एंजॉय नहीं करना है, लेकिन बैलेंस करना जरूरी है। तो चलिए अब हम समझते हैं 10 पॉइंट्स जिन्हें आप भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके ज्यादा पैसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यूज योर टाइम मोर प्रोडक्टिवली। अब आप कहोगे भाई टाइम का और पैसों का क्या लेना देना, लेकिन आई एम श्योर हम सब ने हमारे एल्डर्स को ये कहते हुए सुना है कि टाइम इज मनी। एक बार अगर आपका 500 का नोट खो जाता है तो वो नोट आप दोबारा कमा सकते हो, 500 रुपए आप कमा सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपका टाइम चला जाता है तो वो टाइम दोबारा नहीं आता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रीट योर टाइम लाइक अ मनी। अब आप कहोगे टाइम और मनी का सेविंग से क्या लेना देना है? अभी हमने राम और गोपाल के एग्जांपल से समझा कि कैसे 5 साल वेस्ट करने की वजह से जो है गोपाल को ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो आई थिंक आई एम क्वाइट क्लियर with this point that use your time more efficiently. So the second point is use applications in your phone to save more money. जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि मैं पर्सनली भी कई सारे पॉइंट्स अपने लाइफ में यूज करता हूं। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि अभी इस वीकेंड को हम रेस्टोरेंट गए थे और मेरे पास, मैं यूजुअली आई प्रेफर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एप्लीकेशंस लाइक जोमेटो प्रो, डाइन आउट। तो जो हमारा रेस्टोरेंट का बिल था उस पर आई एंडेड अप सेविंग ऑलमोस्ट 20%, क्योंकि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिस पर मुझे 5 to 7% का डिस्काउंट मिला, प्लस जो मैंने ऐप यूज किया उस ऐप के जरिए मुझे और 10-12% का डिस्काउंट मिला। तो आई वॉज एबल टू सेव ऑलमोस्ट 18-20% ऑन द टोटल बिल, विच वॉज क्वाइट अ डिसेंट सम। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज गो ऑन अ फाइनेंशियल डाइट। अब आप कहोगे ये क्या है? ट्राई टू स्पेंड एटलीस्ट 1 डे इन अ वीक जहां पर आप कोई भी खर्चा नहीं करते हो। कॉन्शियसली कोशिश कीजिए कि आप कोई भी खर्चा नहीं करोगे। दैट इज कॉल्ड एज अ नो स्पेंड डे। मैं पर्सनली भी हफ्ते में तो नहीं कह सकता, लेकिन महीने में 2 बार मैं ये कोशिश करता हूं कि 2 दिन मैं कोई भी पैसा खर्च नहीं करूंगा, नॉट इवन अ सिंगल रुपी। तो अगर आप भी ये कर सकते हो तो जरूर कीजिए।
एंड इफ यू आर एबल टू डू इट एटलीस्ट वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, आप रियलाइज करोगे कि 4 हफ्ते यानी 8 दिन अगर आप महीने के कोई भी पैसा खर्चा नहीं करते हो तो यू विल एंड अप सेविंग मच मोर मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। थर्ड पॉइंट, अगर आप ज्यादा पैसे सेव करना चाहते हैं तो अपने सेविंग्स के को एक जो है गोल्स के साथ लिंक कर दीजिए। लिंक योर सेविंग्स विद योर फाइनेंशियल गोल्स। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी कुछ सालों पहले मैं फैमिली के साथ वेकेशन करने गया था, जहाँ पर मेरे साथ मेरे एक दोस्त की फैमिली ने भी ज्वाइन किया था हमें, और वो दुबई से आए थे और हम मुंबई से गए थे। तो इट सो हैपेंड कि मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि ये जो वेकेशन है क्या ये तूने प्लान की थी एडवांस में? तो अनफॉर्चुनेटली उसने कहा कि नहीं, मेरे पास म्यूचुअल फंड में कुछ SIPs थी और मैंने जो है उस SIP को, अक्यूमुलेटेड अमाउंट को, मैंने SIP को स्टॉप करके उस अमाउंट को मैंने विड्रॉ कर दिया। सो बेसिकली हुआ ये कि वो रैंडमली पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, रैंडमली अपने पैसे विड्रॉ कर रहा था, जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट तो कर रहा था, उसके पास सेविंग्स हो रही थी, लेकिन उसे वेल्थ क्रिएशन होते हुए नहीं दिख रही थी। द रीजन इज कि वो रैंडमली पैसे विड्रॉ कर रहा था। तो जब कभी भी आप अपने पैसों को अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ लिंक कर देते हो कि हाँ भाई ये मेरी सेविंग्स, ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स गाड़ी खरीदनी है उसके लिए है, तो ऑटोमेटिकली आप जो है उन पैसों को विड्रॉ करना अवॉइड करोगे। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे घर खरीदना, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट अचीव करना, क्योंकि एक एज के बाद आपकी इनकम तो रुक जाएगी दोस्तों, लेकिन महंगाई रुकने वाली नहीं है। तो आपको राइट अमाउंट कितना अक्यूमुलेट करना है, कैसे उस गोल को अप्रोच करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें अगर आप समझना चाहते हो और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू योर सब्सक्रिप्शंस। मैं आपको मेरा ही अगेन एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं बुक्स पढ़ता हूं तो मुझे यूजुअली बुक्स फिजिकली पढ़ना पसंद है, या तो फिर मेरे पास किंडल है, मैं किंडल पर पढ़ता हूं। अब हुआ ऐसा कि मुझे किसी ने कहा कि व्हाई डोंट यू लिसन टू बुक्स, दे आर मच फास्टर और तू तेरा टाइम सेव कर लेगा। तो मैंने कोशिश की और मैंने ऑडिबल जो है सब्सक्रिप्शन ले लिया, और मैं सब्सक्रिप्शन लेके भूल गया 1 महीने 2 महीने, और मुझे महीने में एक बार मुझे मैसेज आता था कि आपका अकाउंट डेबिट हुआ है, और मैं तभी सोचता था हाँ ठीक है, मैं अब तुरंत ही इसको कैंसिल करवा दूंगा, और वो मेरे ध्यान से निकल जाता था और अगला महीना हो जाता था, अगले महीने दोबारा मुझे मैसेज आता था। फिर एक दिन मैंने रियलाइज किया कि आई थिंक 200 या 250 रुपए दे रहा था मैं महीने के, मैंने ऑलमोस्ट उनको 1000 रुपए दे दिए थे और अब तक मैंने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं करवाया था। तो अगर आप ज्यादा पैसे सेव करना चाहते हैं तो तुरंत अपनी सब्सक्रिप्शन को रिव्यू कीजिए। क्या आपके पास कोई ऐसी एप्स है जो आप यूज नहीं कर रहे हो लेकिन आप फिर भी हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटे जा रहे हैं, तो उसको तुरंत स्टॉप करवाइए। सो दैट मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है और ये पॉइंट यूज करके मैंने बहुत पैसे बचाए हैं। दैट इज टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन ऑन योर फोन फ्रॉम योर शॉपिंग एप्स और इवन द फूड एप्स, फूड डिलीवरी एप्स। आपके फोन में अगर जोमेटो है, स्विगी है, आजियो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, कोई भी ऐसी ऐप है जहां पे आपको लगता है कि आपके नोटिफिकेशंस ऑन है, तो आपको बार बार ना वो नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। न्यू ऑफर, फ्लैट डिस्काउंट, 50% ऑफ, 70% ऑफ, खाना ऑर्डर किया, लंच टाइम हो गया, तो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड और शायद आप हर बार उस पर क्लिक नहीं करोगे, लेकिन 10 बार में से 2 बार तो आप क्लिक कर ही लोगे एंड यू विल एंड अप वेस्टिंग मोर मनी। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर कट डाउन द क्वालिटी ऑफ योर कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड योर लाइफ इंश्योरेंस। मैं आपको ये पर्सनली एग्जांपल देता हूं। मेरा दोस्त, उसने कार इंश्योरेंस लेते समय कंपेयर किया प्राइस 2 कंपनीज के बीच में, और उसे तो दूसरी कंपनी का जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो उसे 20-30% से रिड्यूस प्राइस पे मिल रहा था, और उसने वो दूसरा जो इंश्योरेंस है वो उसने खरीद लिया। अब हुआ ऐसा कि जब क्लेम आया तब उसे पता चला कि उस इंश्योरेंस में डिडक्टेबल बहुत ज़्यादा है और कोपे भी है और काफ़ी सारी चीज़ें कवर नहीं हो रही है। अब हुआ ऐसा कि एक 5-7 हज़ार रुपये या 2-3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में जब क्लेम आया तो उसको अपनी जेब से 10-12 हज़ार रुपये और देने पड़े। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कार इंश्योरेंस है, तो लोग यूजुअली करते क्या है, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेते समय पैसों के बारे में सोचते हैं और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि इंश्योरेंस लेते समय कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए क्वालिटी के साथ। आपको चाहिए तो वो पैसे कहीं आप और बचा लीजिए, लेकिन इंश्योरेंस लेते समय क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज बोरो डेट वाइजली। अगर आप कर्जा ले रहे हो तो कर्जे को सोच समझ कर लीजिए। मैं आपको अगेन मेरा ही पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा एक कार लोन चल रहा है
और मैं हर महीने उस कार लोन की EMI समय से भरता हूं, तो मुझे पिछले एक हफ्ते से HDFC बैंक, एक्सिस बैंक से खास करके फ़ोन आ रहा है कि आपकी कार लोन पे टॉपअप अवेलेबल है, हम आपको जितना आपने पे किया है उसका दुगना अमाउंट हम आपको देने के लिए तैयार है, क्या आपको लोन की ज़रूरत है। तो कई लोग क्या करते हैं, सोचे समझे बिना ज़रूरत है या नहीं, जस्ट बिकॉज लोन दे रहा है बैंक तो वो ले लेते हैं ये सोच के कि हम इसका कुछ ना कुछ जो है यूज़ कर ही लेंगे, और यूज़ ऐसा होता है कि कुछ महीने बाद पता ही नहीं चलता कि वो पैसे खर्च कहाँ हो गए। तो अगेन, बोरो डेट वेरी वाइजली। और अगर आप उन लोगों में से है जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का जो कर्जा है वो आपको कंगाल बना सकता है। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, इट कैन बी अ वेरी डेंजरस डेट। तो सोच समझ कर जो है क्रेडिट कार्ड भी यूज कीजिए। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज एब्सोल्युटली अ वेरी नो ब्रेनर, हर कोई आपको यही कहेगा, स्पेंड वाइजली। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी इसी वीकेंड हम रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने, और मैंने वहाँ पे देखा कि जो बॉटल्ड वाटर है वो 50 रुपये का है, 50 रुपीज़ फॉर अ बॉटल्ड वाटर। और हम मॉल के रेस्टोरेंट में बैठे थे, और मॉल में बस रेस्टोरेंट के बाहर जाते ही एक फिल्टर लगा हुआ था जहाँ पर ग्लास भी रखा हुआ था और पानी फ्री में अवेलेबल था। एंड आई एक्चुअली मुझसे रेजिस्ट नहीं हुआ, और मैंने उस मैनेजर को बुला के बोला, भाई ये 50 रुपये का बॉटल बेच रहे हो पानी का, 10 रुपये की बॉटल होती है, 10 का 20 ले लो, 20 का 30 ले लो, 50 रुपये, इट्स लाइक बर्निंग योर मनी, राइट। तो उसने बोला नहीं सर यही है हमारा रूल है। तो मैं बोला ठीक है भाई, कोई नहीं, आप मेरे को नॉर्मल जो आपका फिल्टर्ड वाटर है वही पिला दो। सो दिस इज हाउ इट इज। आई हैव सीन मैनी पीपल हु डोंट कैलकुलेट दिस स्मॉल थिंग्स। वो कहते हैं अरे छोड़ो यार, 50 ही रुपये है ना, कन्वीनियंस ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। चाय पीने का मन हो गया तो हो गया, भले ही 2000 की नोट जला के जो है चाय पीनी पड़े। सो कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, स्पेंड मनी वाइजली, पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न। और ऐसे ही छोटे छोटे अमाउंट्स को सेव करके जो है हम एक बड़ी रकम अक्यूमुलेट कर पाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज द 10th पॉइंट, इज नेटवर्क। अब आप कहोगे नेटवर्क और सेविंग्स का क्या लेना देना है। लेट मी गिव यू पर्सनल एग्जांपल। अभी कुछ दिनों पहले मुझे मेरे जिम की मेंबरशिप रिन्यू करनी थी। ऑनलाइन जिम वाले मुझे 22,000 रुपीज कोट कर रहे थे फॉर द एनुअल मेंबरशिप। लकीली आई हैपन टू हैव अ फ्रेंड जिनसे मैंने नेटवर्क किया, जिनसे मैंने फ्रेंडशिप की। शी वॉज वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उसी जिम का मेंबरशिप उन्हें ऑफर में 12 या 13,000 रुपीज में मिल रहा था। एंड शी इमीडिएटली टोल्ड मी आई कैन गेट इट फॉर यू, नो नीड टू वरी। और मेरे 8,000 रुपये बस विद इन अ सेकेंड बच गए, बिकॉज आई गो एंड टॉक टू पीपल, आई मेक फ्रेंड्स। और ऐसे ही आपका नेटवर्क आपको छोटी छोटी चीज़ों में काम आता है जो शायद आप डे टू डे लाइफ में रियलाइज नहीं करते। तो आई एम होपिंग कि ये 10 पॉइंट्स, वेल आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वेरी कॉमन, आपको कई लोगों ने ये बताए होंगे। ये शायद आपके लिए एक रिविजन था, और मैंने जानबूझ के थोड़े एग्जाम्पल्स दिए कि आप इन्हें रिलेट कर सको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने मिला आज इन 10 पॉइंट से। अगेन, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे आपके स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप हमारे वीडियोस पहले देखना चाहते हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम हर संडे और वेडनेसडे एक वीडियो अपलोड करते हैं जिससे कि आपका पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ सकता है। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप हमें द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अगर ये वीडियो एंड तक देखा है तो कमेंट में एंड लिख दीजिएगा कैसा लगा, कुछ फीडबैक है, कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उन्हें ज़रूर पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।